Hi and welcome to your video guys. Let's see for your May energy क्या है for May first half and this will be a very general reading तो please जितना resonate करे उतना ही लीजिएगा, जो resonate ना करे उसे यहीं पे आप छोड़ के जाइए और मेरे बारे में सारा information आपको नीचे description box में मिलेगा. So let us check here Gemini's May first half, May first 15 days कैसा होगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट आर द एनर्जीज. वी हैव नंबर 37 पॉवर्टी, वी हैव नंबर 16 दैट इज थॉट्स, वी हैव नंबर 3 दैट इज मैरिज. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. Geminis for May first half. Okay, I'm definitely getting some. We have the Ace of Pentacles. Wow, we have the Ace of Cups energy, the Hermit energy, the Judgment and है यहाँ पे the Three of Swords. ठीक है. बॉटम डेक है आपके लिए द डेथ. आई फील लाइक जेमिनाइज यूनिवर्स जो हाईलाइट कर रहे हैं इस मे फर्स्ट हाफ में आपके लिए, दैट इज़ डेफिनेटली आप बिल्कुल शुरू से कुछ शुरुआतें कर रहे हैं, जिसका ये मतलब है दैट आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था जो आप बिल्कुल तोड़ के फिर एक नया शुरुआत कर रहे हैं. सो अगर इस वक्त आपको कोई भी ऐसे एरिया ऑफ लाइफ में महसूस हो रहा है कि इस जगह पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है या इस मैटर में मुझे नहीं पता व्हाट आई कैन डू, या आपका करियर हो सकता है दैट इस करियर सिचुएशन में मैं कैसे अपनी फ्यूचर को मैनिफेस्ट करूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है या चीज़ें मेरे लाइफ में स्टक हो गया है, यूनिवर्स मुझे डायरेक्शन नहीं दे रहे. लाइक यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट मे फर्स्ट हाफ आपके लिए वो टाइम होगा जब चीज़ें आपके लाइफ में काइंड ऑफ फिर से रीस्टार्ट होना शुरू होगा. सो जो चीज़ें रुक गया था या जिन जगहों पे आपको ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं मिल रहा था या ज़्यादा कुछ आपको यूनिवर्स से हेल्प नहीं मिल रहा था, दिस इज़ द टाइम जब वहाँ पे मूवमेंट आप देखना शुरू करेंगे या आप देखेंगे दैट आप जितना नेगेटिव सोच रहे थे किसी स्टक सिचुएशन को, वो सिचुएशन उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं था. ठीक है. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लेसिंग. ठीक है. बहुत सारे लोग आई थिंक फाइनेंशियली आप काफ़ी टाइम से एक स्ट्रेस के अंदर है. मे बी आपके पास आप इनफ सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी आप आपके फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस को या आपके करियर एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे. आई डेफिनेटली सी दैट समथिंग इज़ ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लाइक आपका हार्ड वर्क या आपका कुछ गुड कारमा या समथिंग जो आपने पुट इन किया है यहाँ पर, बिकॉज़ ये ब्लेसिंग जो है या ये जो नया शुरुआत है करियर में या फाइनेंसेस में, ये ऐसे ही यूनिवर्स आपको नहीं दे रहे हैं. यूनिवर्स आपसे किसी कारण के वजह से बहुत खुश होकर आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं. सो मे बी आपने जो हार्ड वर्क करना था वो हार्ड वर्क आपने किया है, मे बी आपने अपना पहला कदम आपने खुद उठाया है, मे बी आपने सिचुएशन को फेस किया है, उससे डर के मारे आपने भाग नहीं गए हो आप. एंड राइट नाउ यूनिवर्स इज इन दिस एनर्जी कि ठीक है अभी लाइक योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू कम इन, लाइक योर आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो अभी आप महसूस करने लगेंगे थोड़ा थोड़ा करके. जो दरवाजे आपके सामने बंद होते हुए आपको दिख रहे थे पास्ट में फाइनेंशियली स्पीकिंग, करियर में जो नेगेटिविटी या जो टाइप ऑफ रिजेक्शंस आपको हासिल हो रहा था, वो रिजेक्शंस अभी धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में बदलेगा. कुछ नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं यहाँ पर जेमिनाइज. एंड आई फील लाइक इट्स लाइक आप खुद ही इसे आप खुद ही इसे महसूस करेंगे. एंड एक टाइम पे आपको ये एहसास होगा दैट जो आइडियाज़ या जो चीज़ें आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं किया था पास्ट में, वो क्यों नहीं किया था, जो रिजेक्शंस आपको मिले थे पास्ट में वो क्यों मिलना ज़रूरी था. बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको किसी बेटर चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं या आपको किसी बेटर रास्ते में प्लेस कर रहे हैं ताकि आप कुछ बेटर अचीव कर सको. So your career is having a huge movement, Geminis.
आपका करियर, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, एक होप आपके अंदर आप जगा पा रहे हो, आपको फाइनली वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल देखने को मिल रहा है, फाइनली आपको यकीन हो रहा है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, या हाँ मैं ये अच्छा चीज़, अच्छा अपॉर्चुनिटी या पैसा या गुड न्यूज़ या वट एवर दिस इज़, मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ. सो यू विल बी ब्लेस्ड इन योर करियर. तो करियर में आप काफ़ी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं. आपके साइड से जो करना ज़रूरी है आप डेफिनेटली उसे करते जाइए, एंड जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू दरवाजे जो आपके सामने खुलेंगे, प्लीज़ उसे दोनों हाथों से एक्सेप्ट कीजिए, एंड बस गो एंड लिव योर पैशन, डू योर थिंग. बिकॉज ये ब्लेसिंग जो है फाइनेंशियल, ये जो ब्लेसिंग है ये बहुत टाइम के बाद आया है. इतना बड़ा ब्लेसिंग या इतना बड़ा मे बी एक ऑर्डर या इतना सारा क्लाइंट या इतना सारा सेल्स, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़, इतने अच्छे मार्क्स आपको हर दिन देखने को नहीं मिलते, या आपको लास्ट बहुत टाइम से ये चीज़ देखने को नहीं मिला है जो आप इस दौरान एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो आप काइंड ऑफ उस एम्परर एम्प्रेस वाले एनर्जी में अपने आप को देख पाएंगे, जहाँ पे आप अबंडेंट है फिनेंशियली, आपके पास वो पैसा है, आपके पास वो माइंडसेट है, वो कॉन्फिडेंस है, वो अपॉर्चुनिटी है, दैट यू फील लाइक येस मैं जो भी कर रहा हूँ कर रही हूँ, इट इज़ पेइंग मी ऑफ, इसका इट इज़ वर्थ इट, मेरा जो हार्ड वर्क जा रहा है इट्स वर्थ इट, एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग जो आपको होगा डेफिनेटली. Now if I talk about the other part of the reading, I see that something जिसके बारे में आप गिव अप करने वाले थे, लाइक ये कोई करियर या मनी से रिलेटेड कुछ नहीं है. दिस कुड बी अ फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप, किसी टाइप का हॉबी, हैबिट, अपने बारे में कुछ हो सकता है, हेल्थ के बारे में, फैमिली, इट कैन बी एनीथिंग. ऑलमोस्ट आपने किसी चीज़ को लेट गो कर दिया है ये सोच कर दैट ये चीज़ मेरे लाइफ में है ही नहीं, ये मेरी किस्मत में नहीं है, लाइक दिस इज़ समथिंग जो एक टाइम पे मुझे पसंद था बट अभी शायद ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए पाना या हासिल करना. यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू दिस डायरेक्शन जहाँ पर आप फिर से एक नई उम्मीद के साथ किसी चीज़ को रीस्टार्ट कर रहे हो. आप किसी को मे बी एक सेकंड चांस देना चाहते हो, आप किसी को रीच आउट कर रहे हो, आप किसी के साथ अपना कुछ मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर आउट करना चाहते हो, कुछ कम्युनिकेशन वगैरह करना चाहते हो, या आप कंप्लीटली अपने पर्सनल ग्रोथ को नए सिरे से शुरू कर रहे हो. लाइक यू आर लाइक कि बहुत हुआ, अभी मैं अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करूँगा, बहुत हुआ अभी मैं एक हेल्दी डाइट मेंटेन करूँगा या करूँगी, या बहुत हुआ अभी मैं फाइनली टाइम से अपना सोना और खाना और सब कुछ का ध्यान रखूँगा. सो समथिंग जिसके लिए आप खड़े हो रहे हो अपने साथ, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, आप अब इस डिस्ट्रक्शन एनर्जी में नहीं हो, आप बिल्डिंग एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको पता है कि आप चाहे तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में, या रिक्रिएट कर सकते हैं. जो टूट गया है उसे आप फिर से एक नए सिरे से शुरू करके आप फिर से उसे खड़ा कर सकते हैं. जो आपको पाना आप चाहते हो लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सो देयर इज़ समथिंग जो आपके अंदर एक अलग लेवल का पैशन, एक अलग लेवल का होप जगा रहा है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आप ये फील कर रहे हो देन इट इज़ फॉर अ रीज़न. ये ऐसे ही नहीं है कि आपको ये पैशन फील हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं है कि आपको सडनली किसी से अट्रैक्शन फील हो रहा है, इट इज़ फॉर अ रीज़न. सो आपका पर्सनल लाइफ भी थोड़ा सा काइंड ऑफ चेंज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स. क्योंकि आई सी दैट मे फर्स्ट हाफ आप अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो, अपने आप को बहुत प्रायोरिटी बना रहे हो, अपने लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, अपने बलबूते पे आप डेफिनेटली कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ लाइक छोटे मोटे चेंजेस ही सही बट ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल में आप कुछ चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहे हो. आप लोगों को काइंड ऑफ मौका दे रहे हो कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए, आप गुस्सा कम कर रहे हो, दिमाग बहुत शांत है आपका, आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पा रहे हो लोगों से, आप एक जस्टिस वाले एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो, आप काइंड ऑफ इमोशनली भी सोच रहे हो, आप अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हो, साथ साथ आप अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो. एंड कुछ नए रिलेशनशिप्स अगर आप इस वक्त हैंडल कर रहे हो, लाइक आपने ऑप्शंस ओपन रखा है या ऐसा कुछ,
डेफिनेटली आप कुछ नए रिलेशनशिप्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अभी भी कुछ पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट सिचुएशन है जो अभी भी आपके लाइफ में फिर से उभर के आ सकता है, अगर आप अलाउ करें, क्योंकि ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस या रिलेशनशिप है ये काइंड ऑफ पास्ट में ख़त्म नहीं हुआ था, लाइक ये बहुत ही आधा अधूरा रह गया था। सो वैसा कोई आधा अधूरा सिचुएशन वापस से आपके लाइफ में री एंटर हो सकता है या हो सकती है ये पर्सन, बट इट डिपेंड्स कि आप कितना हील हुए हो, आप कितना रेडी हो इस चीज़ को फेस करने के लिए, या क्या आप इनफैक्ट इस चीज़ को वापस चाहते हो, क्या आप इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को वापस चाहते हो। सो ये कुछ सवाल है जो हर किसी के लिए अलग होगा इसका जवाब, बट आई डेफिनेटली सी दैट न्यू लव तो डेफिनेटली चांसेस है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए देर इज़ अ पास्ट सिचुएशन जो अभी तक आपके लाइफ में इन एंड आउट ऑफ एंड ऑन चल ही रहा है, या आप कभी कंप्लीटली इस जगह से बाहर नहीं आ पाए हो मेंटली या इमोशनली, ताकि आप बिल्कुल अपने आप को क्लियर आउट कर सको। कुछ लोग शायद आए हो, ज़्यादातर लोग नहीं आए हो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये पास्ट सिचुएशन फिर से वापस आने वाला है। एंड दिस इज़ समथिंग जो इस बार या तो इस चीज़ का इस बार उस बार हो जाएगा, लाइक इस बार या तो ये कंप्लीट एंडिंग की तरफ मूव करेगा, लाइक फाइनल एंडिंग, या तो ये इस बार एक फाइनल रिकन्सिलिएशन की तरफ मूव करेगा। सो दिस इज़ द टाइमलाइन जब एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग पे ये कनेक्शन पहुँचेगा, ये रिलेशनशिप पहुँचेगा। एंड May 15th लगभग उस डेट के आसपास आपके पास ऑफ कोर्स एक फाइनल आंसर होगा दैट येस दिस इज़ द डेफिनेशन, येस दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, सो आप जितना अपने ऊपर फोकस कर रहे हो ये सच में बहुत ही अच्छी बात है, वो करते रहिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाते रहिए, वैसे भी ब्लेसिंग्स आपको मिलने ही वाला है। सो जस्ट हैव अ गुड टाइम हियर जेमिनाइज, बहुत टाइम के बाद आपका लाइफ फिर से ऑन ट्रैक फील होने वाला है। सो get ready for the blessing. So that is what I have for you Geminis. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।